राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के प्रथम सर्ग में जब दुर्योधन के द्वारा कर्ण को अंग देश का राजा बनाया गया, जो दुर्योधन के द्वारा कर्ण के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा था। तो आइए देखते हैं कि उसके बाद कर्ण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस शुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण कर यदि मुझको। कर्ण और गन गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान कियाऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुनका कुन कन कन से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सभी वेश, जनता बिकन पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके है कि झारे पूछ। आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला, पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मर्ग द्वेष का विस्मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार आ पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है। तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम। थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी, पुरवासी मोद मनाते। कोई कर्ण पार्थ का, कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को, लिए हुए गुरु द्रोण। कहते हुए पार्थ पहुंचाया, राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबंध तेरा। टंगा रहा है इस पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कठिन मुख से आ।
रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरजहीनता है। मुझे कर्म में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्धत भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग सैल शिखर सम सुगठित सुधर सुवर्ण, गन बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सुर शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकलाम सोचती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। दिनकर जी ने इन घटना को जिन शब्दों से और जिन भावों से पिरोया है वो अद्भुत है। उनकी अनेकों रचनाओं में रश्मि रथी का एक अपना विशेष महत्व है और हम सभी भारतवासी का कर्तव्य बनता है हमें अपनी भाषा को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपनी साहित्य जो धरोहर है उसके विषय में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इन कविता के शब्दों से अपने जीवन में एक रस प्राप्त कर सकते हैं। तो इन रचनाओं के साथ हम आज इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और राष्ट्रकवि नामधारी से दिनकर का पुनः नमन करते हैं। फिर अगले एपिसोड में रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग को लेकर आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।